the end of the month and the weekend. Spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check through the money, that's I just hit 100 best. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it fall on me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I can mean to drop some money, dropping all my money. Drop some money, put this rest on yogi, yeah. Twerk it, when I buy the bass, I like dollars dropping on my tonight. जंकुक सुनो ना। हाँ क्या है बोलो। जंकुक मुझे भूख लगी है, जाकर कुछ लेकर आओ। क्या खाना लेकर आऊं? अभी तो खाया था तुमने। हाँ खाया था, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है फिर से। तुम जाकर कुछ लेकर आओ। ताए क्या कह रही हो? डॉक्टर ने कहा था कि मैं तुम्हें बासी खाना ना खिलाऊं, तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो किसने कहा कि मैं बचा हुआ खाना खाऊंगी? तुम मेरे लिए नया और फ्रेश बनाओगे, क्योंकि मुझे कुछ और खाने का मन है। ओके ताए, मैं बना दूंगा, बस 2 मिनट में नींद पूरी हो जाए दो, उसके बाद मैं जरूर बनाऊंगा। जंकुक मैंने कहा जाओ तो जाओ। ताए बस 2 मिनट प्लीज। मैंने कहा भी जाओ। ताए रिलैक्स, जा रहा हूँ, ऐसे चिल्लाओ मत। ओ गॉड, अब जाते हो कि नहीं? मेरी भूख बढ़ रही है। हाँ जा रहा हूँ। पहले ये बताओ कि तुम खाना क्या पसंद करोगी? रामेन बना दो, किमची बना दो, और ताए सच में तुम रामेन और किमची दोनों खाओगी? मेरा मतलब ये है कि तुमने थोड़ी देर पहले ही डिनर किया था, फिर से भूख लग गई। मुझे नहीं, बेबी को भूख लगी है। अब जाओ वरना मैं तुम्हें मारने लगूंगी। ओके फाइन, जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलोगी तब। ओके ठीक है, मैं भी चलती हूँ, चलो। फिर उसके बाद टेको किचन के अंदर जाते हैं। सो मिस, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी कुकिंग। देखो मेरी कुकिंग की कैसी है। हाँ दिखाई दो। ताए रामेन तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो जाकर लेकर आओ। ताए टाइम देखो, कितनी देर हो चुकी है, और इतनी टाइम तक तो शॉप भी नहीं ओपन होगी। अब तुम एक काम करो, तुम अभी यही किमची खा लो। मैं नहीं जाती, मुझे रामेन चाहिए तो चाहिए, जाओ। ताए मैं चला भी जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, एक भी शॉप नहीं खुली होगी। इतना टाइम हो गया है, तुम इतनी टाइम भी सब मांगोगी तो कहाँ से दूंगा? देख रहे हो बेबी, तुम्हारे डैड किस तरह है, तुम्हारे लिए एक रामेन भी नहीं ला सकते। हे तुम मुझसे अभी से क्यों भड़का रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? जंकुक मेरा दिमाग मत खराब करो, जितना बोला है उतना करो, मुझे सोना भी है। ओके ठीक है, देखता हूँ कोई शॉप खुली होगी तो वहीं से ले आऊंगा। फिर जंकुक शॉप पर जाता है तो वो देखता है कि सारी शॉप बंद थी। वो बड़ी मुश्किल से एक शॉपकीपर से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है और वहाँ से रामेन लेकर आता है। जंकुक तुम आ गए, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे चक्कर में मुझे उस शॉपकीपर से कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी मैं ही जानता हूँ। आज तक मैंने किसी से भी इतनी रिक्वेस्ट नहीं की जितना उससे की है, और उसके तो भाव ही बढ़ गए। बस हो गया, बाद में रो लेना, अभी मेरे लिए खाना बनाओ। इंकी पिंकी पंकी। मेरा दिमाग मत खराब करो, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। पहले ये बताओ कि एप्रन कैसे पहनते हैं? मुझे नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा कि कैसे पहनते हैं? देखो मेरे घर पे मैंने कभी काम नहीं किया, इनफैक्ट मैंने खाना बनाते हुए देखा भी नहीं किसी को। मेरे घर पे शेफ ही बनाते थे और मैं किचन में जाती भी नहीं थी। हाँ जैसे मैं रसोड़े में घुसा रहता था। तुम अगर अपने घर की प्रिंसेस थी तो मैं भी अपने घर का प्रिंस था। आज तक मैंने कभी कुकिंग करते हुए देखा भी नहीं है, और आज तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। और सबसे पहली बात कि मैं एक लड़का हूँ, तो मुझे कुकिंग करने की जरूरत ही क्या है? मैंने सोचा था कि तुम बनाओगी, और आज मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। मेरे लिए नहीं, अपनी बेबी के लिए कर रहे हो, और ज्यादा फरमाइश मत करो। अगर मैंने एक बार खाना बना दिया ना तो उसके बाद तुम बेड से उठ नहीं पाओगे। और क्या बोल रहे हो कि लड़कों को खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है? लगता है तुमने डेकी सुगी को नहीं देखा, उससे कुछ सीख लो। हे मुझे कार्टून में कंपेयर करना बंद करो। अच्छा ठीक है, बहुत हो गई बकवास, अब चुपचाप मेरे लिए खाना बना दो, क्योंकि मुझे खाकर सोना भी है। हाँ नौकर हूँ ना, बना रहा हूँ। फिर उसके बाद जंक को कुकिंग करने लगता है।
लगी है तो तुम भी खा सकते हो, ये लो। नहीं, तुम खाओ। बस अब मुझे नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट जंगकुक, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट माय लव, सो जाओ तुम। फिर उसके बाद जंगकुक भी सो जाता है। हाँ, ये जिमिन कहाँ पर है? लगता है वॉशरूम में है। नहीं, वॉशरूम की तो आवाज नहीं आ रही है। लगता है फ्रेश होकर नीचे चली गई। इतनी जल्दी उठ गई। कम से कम मुझे अपना फेस तो दिखा देती सुबह सुबह। फिर उसके बाद योंगी जाता है और फ्रेश होता है और नीचे आ जाता है। वो देखता है कि जिमिन कहीं पर नहीं थी। तब वो किचन में देखता है। ब्रेकफास्ट बन गया है, खा लो। वैसे भी हमें अभी ऑफिस भी तो निकलना है ना, फिर कॉलेज भी। तुमने तो मुझे गुड मॉर्निंग बोला ही नहीं। ओ हाँ, मैं भूल गई। आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग ऐसे कौन बोलता है? मैं बताता हूँ। ओके, तो जल्दी से अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें ऑफिस भी निकलना है। हाँ बिल्कुल, चलो। फिर उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे घर में मेड है और मैं ना तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ, ना ही कभी मानूंगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, बट कोई बात नहीं। मैं आपका दिल जीतने के लिए सब कुछ करूंगी। जो आप कहोगी वो करूंगी। ओके मॉम, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। डैड आते ही होंगे। इतना बोलकर आयु जाती है और डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट लगा देती है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी बना है। किसने बनाया? डैड, मैंने बनाया है। वाह, ब्रेकफास्ट तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चलो आयु, तुम भी जल्दी से खा लो। उसके बाद हम लोग कॉलेज चलते हैं। देखो आयु, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ना मुझे डैड बोला करो और ना ही इस घर के काम करने की जरूरत है, क्योंकि तुम इस घर की बहू नहीं हो।
छोड़िए ना, अब ब्रेकफास्ट कर लीजिए और आपको ऑफिस भी तो जाना है। मैं ऑफिस में ही कर लूंगा, मैं चलता हूँ। आयु, जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हमें निकलना है। फिर उसके बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और आयु और जेहूब दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ताई, कहाँ जा रही हो? तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है। इनफैक्ट तुम अब से कॉलेज नहीं जाओगी। तुम्हें क्या बोल रहे हो? कॉलेज नहीं जाऊं? पर क्यों? ताई, तुम भूल रही हो क्या? देखो, तुम इस हालत में कॉलेज नहीं जा सकती। वहाँ पर अगर तुम गिर पड़ गई तो नहीं, मैं पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन मुझे जाना है। ताई, जंगकुक बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भी तुम्हें मना ही करने वाली थी। पर मॉम, मैं कितने दिन तक नहीं जाऊंगी? मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। आई नो बेटा, पर क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी है तो मानना तो पड़ेगा। नहीं जा सकती तुम। पर मॉम, मैं खुद की पूरी प्रोटेक्शन करूंगी, खुद को बिल्कुल हार्म नहीं होने दूंगी। प्लीज मॉम। ताई, जिद नहीं करते, और मैंने एक बार मना कर दिया ना तो कर दिया। और वैसे भी मैं अपने घर के वाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, तो बस इसीलिए कह रही हूँ, रूम में जाओ। पर मॉम, मेरी बात तो सुनिए। आए, अब कुछ नहीं बोलोगी तुम जाओ रूम में। दिस इज नॉट फेयर। तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है, लेकिन मेरी लाइफ क्यों चेंज हो रही है? और तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो? जब मैं नहीं जाऊंगी तो तुम भी नहीं जाओगे। ताई, कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना कि मुझे कॉलेज जाना इम्पोर्टेंट है। मेरा भी तो कॉलेज जाना इम्पोर्टेंट है ना। मैं जानती हूँ कि पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। ताई, एक काम करूंगा, मैं वहाँ पर जो भी पढ़ूंगा और जो भी लिखवाएंगे मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद तुम्हारी भी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। हाँ, जैसे बहुत पढ़ाई में दिल लगता है तुम्हारा, जो तुम्हें सब कुछ याद होगा। मैं जानती हूँ तुम कैसे पढ़ते हो। गजब बेइज्जती है। कुल मिला के तुम कॉलेज नहीं जाओगी, दैट्स फाइनल। जाओ। ताई, आई एम रियली सॉरी, बट तुम्हें ये सब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब मैं भी तो सैक्रिफाइस कर ही रहा हूँ ना। तुम्हें ऐसे सैड देखते हुए, बट क्या कर सकता हूँ, ये हमारी मजबूरी है। मैं हर टाइम तो उते के साथ रह नहीं सकता। इनफैक्ट मैं उसका हर टाइम ध्यान नहीं रख पाऊंगा। अब मुझे कॉलेज भी जाना रहता है। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, एक केयर टेकर रख लूँ। हाँ, ये सही रहेगा। एक केयर टेकर रखवा लेता हूँ ताकि वो हर टाइम ते का ध्यान रख सके। ऐसे मुझे भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से अपने कॉलेज चला जाता है। सच में रेहान, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे काफी पसंद आया, और शायद सारे लोगों को भी ये आइडिया पसंद आए। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगा था कि ये आइडिया आपको इतना पसंद आएगा। सच में बहुत पसंद आया। एनीवे, तुम चाहो तो हम लोग कॉफी पे चलें? या ऑफ कोर्स, ठीक है, चलिए। जिमिन, जहाँ भी जाना होगा बाद में चली जाना। अभी चलो, तुम्हारे घर जाना है हमें, मुझे डैड से मिलना है। योगी डैड ऑफिस में है, उन्होंने फोन करके बता दिया था, वो ऑफिस गए हैं। देखो, हम लोग बाद में उनसे मिल लेंगे। मैंने कहा चलो मेरे साथ, बस। अच्छा ठीक है, चलो। फिर उसके बाद योंगी और जिमिन एक कैबिन में आ जाते हैं। तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ, पहले करती थी तो समझ में आता था, क्योंकि पहले तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब तो जानती हो ना फिर भी। और तुम भी ये जानते हो कि ये ऑफिस है और सब लोग यहाँ पर मेरे एम्प्लॉय हैं, तो उनसे बात भी ना करूँ। आई डोंट केयर कि ये ऑफिस है, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी बात, बस। क्या हुआ? हाँ, कोशिश तो यही है। थैंक यू सो मच। बाय, कैसी हो? हाँ, दीदी यहाँ पे? अरे जिमिन, तुम भी आ गई, आओ बैठो। नहीं ताई, कोई बात
जिमिन, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम मुझे अब भी माफ नहीं करोगी? सच में तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? ठीक है, तुम मुझे मार लो, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। जिमिन दीदी बहुत रिग्रेट कर रही हैं। प्लीज एक बार उनकी बात सुन लो और उन्हें माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी दी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने उस टाइम आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल दिया, लेकिन उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया। मैं बस डैड की हालत देख रही थी जो मुझसे देखी नहीं जा रही थी। नहीं जिमिन, सॉरी मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती तो मेरी थी। मैंने एक बार भी डैड के बारे में नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डैड को वो बीमारी फिर से हो जाएगी सिर्फ मेरी वजह से। मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। नहीं दीदी, आप गिल्टी फील मत करो। आपने जो भी किया सही किया। बिकॉज अगर आप उस लड़के से शादी कर लेती तो आप खुश नहीं रह पाती, और डैड को खुद का फैसला बहुत गलत लगता और हमेशा वो खुद को कोसते। तो बस इसीलिए आपने जो किया वो बिल्कुल सही था। ओहो, यहाँ पर तो बहन बहन का मोमेंट चल रहा है। लगता है कि कुछ ज्यादा ही प्यार है इन दोनों में। अरे रोज, तुमसे तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मुझे तो बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी। तुम लोग तो मुझे भूल ही गए थे, लेकिन मैं नहीं भूल पाई। और ताय, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओह, थैंक यू सो मच रोज। अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो चलिए सब लोग लंच कर लीजिए। मैंने लंच लगा दिया है, चलो। क्या सच में? थैंक यू सो मच। मुझे और बेबी को बहुत भूख लगी थी। चलो सब लोग लंच करते हैं। फिर उसके बाद जिन लंच सर्व करती है और सब लोग लंच करने लगते हैं। जिमिन, तुम भी ना। मुझे तो लगा कि तुम भी प्रेग्नेंट हो। मैं तो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन तुम्हें एसिडिटी है। तुम यहाँ पर खुश होने की बात कर रही हो। मैंने तो उनके नाम भी सोच लिए। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, ये सपना भी पूरा हो जाएगा। एनीवे, चलो सब लोग लंच करते हैं। जिमिन बेटा, आई थिंक कि योंगी को भी ये खुशी चाहिए होगी। जल्दी देने की कोशिश करो। ओहो, यहाँ पर तो सहेलियों की पार्टी चल रही है। जंगकुक